गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी में काव्य खंड पढ़ाने जा रहे हैं और काव्य खंड में जो पहला चैप्टर है उसका वो है कबीर का है और उसकी है साखियाँ और शबद। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कबीर का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता और का क्या नाम था, कहाँ उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन सब के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। सही समय उनको नहीं मालूम। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ उनका जन्म? काशी में। और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत, यानी कि मगहर जो जगह है वहाँ पर उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। जैसे स्कूलों में जाके जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो उन्होंने नहीं पाई थी, बल्कि जगह जगह घूमकर और इन्होंने शिक्षा पाई थी। क्योंकि इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, क्योंकि घूमते फिरते रहते थे, हर जगह जाते थे, तो उन सब का मिक्सचर जो होती है भाषा, वो उस भाषा को कहते हैं सदुकड़ी भाषा। परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, यानी कि उसमें इकट्ठी हैं, उन सबों चीज़ों का उसमें संग्रह है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। उनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम क्या है? बीजक। उसके अंदर ही सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। किसकी हुई है? आत्मबोध और जगत बोध की। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब जो इनकी साखियाँ हैं और जो ये चैप्टर है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? यहाँ संकलित साखियों में किसके ऊपर महत्व दिया गया है? प्रेम के ऊपर। संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद यानी कि पद के बाहरी आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। किससे होता है? ज्ञान की सहायता से। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं साखियाँ। तो बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। वैसे मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको भेज दूंगी, पर फिर भी इसको एक एक जो इसके पॉइंट हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ समझने की कोशिश करना। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। तो देखिए बच्चों, मानसरोवर इसका क्या अर्थ है? तिब्बत में एक बड़ा तालाब है। कहाँ पर है? तिब्बत में एक बड़ा तालाब है, यानी कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर का क्या अर्थ है? अच्छी तरह भरा हुआ। जल का मतलब आप जानते ही हैं। हंस, हंस कौन है? पक्षी। केली, क्रीड़ा यानी कि खेलना। कराही, करना।
मुक्ताफल मोती यानी कि प्रभु की भक्ति। चुगे यानी कि चुगना, उड़ी उड़ना, अनंत अन्य जगह, जाही जाना। तो बच्चों मैंने आपको सारी जो ये मीनिंग है इनका अर्थ बताया है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। देखिए बच्चों, मानसरोवर यानी कि स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। कैसे? स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए यानी कि क्रीड़ा यानी कि खेलना करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। हंस क्या चुगते हैं? मोती चुगते हैं। तो मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते, यानी कि यहाँ इनको बहुत आराम मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है इनको, और इस स्थान को छोड़कर वे किसी और जगह नहीं जाना चाहते हैं। अर्थात यानी कि इन सब का भाव क्या है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वतंत्र होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। तो बच्चों, पहला आपका पॉइंट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप हमसे पूछ लेना। सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हुए। प्रेमी मीन्स प्रेम करने वाला यानी कि प्रभु भक्त। ढूंढत ढूंढना, फिरो घूमता हूँ। विष का मतलब आप जानते ही हैं, जहर, और अमृत का मतलब भी आपको पता ही है। तो अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। कवि इसमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कवि इसमें कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। क्या कहते हैं इसमें कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो और प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। कवि क्या कहते हैं इसमें कि मैं ईश्वर रूपी प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर वह तो अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त नहीं मिला। जो मेरा घमंड था, अहंकार था, उसके कारण मुझे कोई भी भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ विष जो जहर है ना, वहाँ के किससे संबंधित है? बुराइयों से। कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरा पढ़ेंगे कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। तो बच्चों, हस्ती का मतलब है हाथी, सहज प्राकृतिक यानी कि समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान क्या होता है? स्वान का मतलब कुत्ता, भूकंदे भौंकने दो, झकमारी यानी कि समय बर्बाद करना। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है इसका? इसमें कवि क्या कहते हैं कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को, यानी कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसीन यानी कि कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतापूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर क्या करते हैं? जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य यानी कि बिना उद्देश्य के भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा यानी कि बुराई की कोई परवाह नहीं रहती, और वो क्या करते हैं? अपना काम
करते ही रहते हैं। आपने सुना है ना कि जो काम करता है लोग बाग उसी की बुराई करते हैं, परंतु वह अपने बिना उद्देश्य के काम करते रहते हैं कि बोलने वाले तो इसी प्रकार बोलते रहेंगे। हमको किसी की परवाह नहीं करनी है और अपने काम को करते ही रहना है। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद भी लिखेंगे और इसके शब्दार्थ भी लिखेंगे। मैं अभी आपको इनके हिंदी अनुवाद भी भेज दूँगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे बात कर लेंगे। आगे का जो है वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।